नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप लोग का आपके अपने चैनल लेट्स चेंज आवर लाइफस्टाइल में। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रही हूँ और ये जानकारी आपके स्वास्थ्य से संबंधित खतरे का एक बहुत बड़ा खुलासा करेगी। और ये वीडियो उन सबको बहुत ज़्यादा चिंतित करेगी जो अपने आप को और अपने परिवार को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके परिवार में कोई भी भयंकर बीमारी प्रवेश करे। पर किसी भी बात पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आप सबको स्वास्थ्य से संबंधित सही जानकारी देकर जागरूक करना है ताकि आप किसी भी गंभीर बीमारी की चपेट में आने से बच जाएं। आज मैं आप लोग के साथ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट पर चर्चा करूंगी। क्योंकि ये रिपोर्ट आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं चाहूंगी ये रिपोर्ट की हर एक बात सबको समझ में आए, चाहे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है या फिर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है। और इसलिए इस रिपोर्ट पर जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात पर चर्चा करूंगी। मैं आपको बता दूं, विश्व में जो भी बीमारियां फैली हुई हैं उसे दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला प्रकार है कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब वैसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसफर होती है, जैसे फ्लू, कोल्ड, कोविड-19 जैसी बहुत सारी बीमारियां। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब इसे हम लोग संक्रामक बीमारियां भी कह सकते हैं। इसे हम कुछ इस तरह से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक रूम में दो लोग रहते हैं। अब अगर पहला व्यक्ति उस बीमारी से पीड़ित है तो पूरी संभावना बनती है कि जो व्यक्ति उनके साथ रहता है वो भी उस बीमारी से पीड़ित हो जाए, क्योंकि ये बीमारियां फैलने वाली होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसफर हो जाती है। ये हो गया कम्युनिकेबल डिजीज। अब दूसरे प्रकार में आते हैं जिसे कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। वैसी बीमारियां जो जिस व्यक्ति में होती है उसी व्यक्ति तक सीमित रहती है, जैसे है डायबिटीज, कैंसर, हार्ट फेलियर की बीमारियां। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज, इन बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी, और जो बीमारियां जिस व्यक्ति में होती है उसी तक सीमित रहती है, मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसे बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या कम होगी। लेकिन अब आते हैं WHO की उस रिपोर्ट पर, जिसका खुलासा करने के लिए दरअसल ये वीडियो बनाया गया है। अब आते हैं इस रिपोर्ट पर जो आपको चिंतित भी करेगी और आश्चर्यचकित भी करेगी। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुल होने वाली मौतों में से प्रतिवर्ष 75% मौत गैर संचारी रोगों के कारण होती है, मतलब उन बीमारियों के कारण होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर यही रवैया चलता रहा तो ये आंकड़ा बढ़कर 86% हो जाएगा 2050 तक। मतलब आप इस तरह से इस रिपोर्ट को समझिए कि अभी स्थिति कुछ ऐसी है कि दुनिया में अगर 100 लोग मर रहे हैं तो उसमें से 75 लोग इन बीमारियों के कारण मर रहे हैं। हार्ट अटैक के कारण, डायबिटीज के कारण जैसी इस तरह की बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, इन बीमारियों के कारण मर रहे हैं। और अगर हम कोई चेंजेस नहीं लाते हैं, कोई बदलाव नहीं लाते हैं अपनी जिंदगी में, तो 2050 तक ये स्थिति होगा कि 100 लोग अगर मरेंगे तो उसमें से 86 लोग इस तरह की बीमारियों से मरेंगे। अब ये तो रहा पूरे विश्व की बात। अब आते हैं भारत के बारे में। आप जरूर जानना चाहेंगे भारत की स्थिति क्या है, क्योंकि हम भारतीय हैं इसलिए अपनी स्थिति तो जरूर ही जानना चाहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। भारत में 100 में से 66% लोग मतलब असंक्रामक बीमारियों के कारण मर रहे हैं। अब आप जरा सोच कर देखिए, ये कितने आश्चर्य की बात है कि ये बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोग इन बीमारियों के कारण मरते हैं। और जहां तक मुझे लगता है ना, ये बीमारियां खतरनाक नहीं है, खतरनाक ये बात है कि हम इन बीमारियों को गंभीरता से लेते ही नहीं है। और आपको अब मैं ये बताती हूँ कि इन बीमारियों के पीछे कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह होगी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इन बीमारियों के कारण ही मर रहे हैं। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोई तो कारण होगा जो सबको ये बीमारियां सता रही हैं। अब आते हैं इसके कारण पर। डॉक्टर हो या साइंटिस्ट हो, सभी मानते हैं कि इन बीमारियों का कारण बस एक है, वो है हमारा खराब लाइफस्टाइल। खराब लाइफस्टाइल का क्या मतलब है? खराब लाइफस्टाइल में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। हमारी खराब जीवन शैली के अंदर बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि देर से सोना, देर से जागना, गलत समय पर खाना, गलत समय पर पीना, गलत चीज़ों को खाना, गलत चीज़ों को पीना, गलत मात्रा में खाना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना,
और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती है, जैसे स्मोकिंग करना। वजह चाहे कुछ भी रही हो, चाहे वो हमारा वर्कलोड हो या जीवन की व्यस्तता हो या फिर हमारी लापरवाही हो, पर ये सच है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमने अपने लाइफस्टाइल का धजिया उड़ा दिया है और यही कारण है कि हम आज अपनी इसी गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। यकीन मानिए, ये बीमारियां उतनी खतरनाक नहीं है जितनी खतरनाक ये बात है कि हम इन बीमारियों को गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हम चाहे कितने भी पैसे जमा कर ले या सुख सुविधाएं जुटा ले, इनका महत्व तभी है जब हम स्वस्थ हैं और हम किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर बिस्तर पर नहीं है। नहीं, बीमारियां चाहे कोई भी हो, वजह बस एक ही है, वो है हमारा खराब लाइफस्टाइल, खराब जीवन शैली। तो आइए हम एकजुट होते हैं और इस चैनल के माध्यम से एक मुहिम चलाते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे कि वो भी अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं और हम भी स्वस्थ रहें और उन सारे लोगों को स्वस्थ रखने की कोशिश करें जो हमारे आसपास हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं। हम इतने मजबूत बने कि ये बीमारियां हमारे ऊपर हावी ना हो, बल्कि हम इन बीमारियों के ऊपर हावी हो जाएं और ये बीमारियां हमारे आसपास भटकने की भी हिम्मत ना करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई फिर से कुछ नई बातें लेकर आऊंगी।